1989 में जो था टीपू की हत्या किया गया, 1990 में गालिब का नारा दिया गया। 1990 में ही अगर जो बात किया जाए तो सैकड़ों हिंदू पंडितों को क्या किया गया कि मारा गया, और लाखों हिंदू पंडित जो थे जिनको बेघर कर दिया गया, वहां से भगा दिया गया। हमारे भारत में भी कहीं आने जाने की स्वतंत्रता नहीं है। हमारा आर्टिकल 19 का डी जो है यह बताता है कि हम भारत में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन लगता है कि इस तरह से लोग स्वतंत्र हैं। हमेशा मजहबी खेल खेला है, हमेशा हिंदू को टारगेट किया जाता है और मारा जाता है। याद रखना, जो पहले भारत को छेड़ता है उसे भारत का इतिहास है कि कभी उसको छोड़ा भी नहीं है। अगर जो हमारी सभ्यता देखोगे तो हमारे बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा थे जो तुम लोग के धूल चटाने की औकात रखते थे और रखे हैं। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे तो हम लोग हैं ही, बट हम लोग के कभी बहुत अच्छे रहने नहीं दिया जाता है। इसलिए नहीं रहने दिया जाता है क्योंकि इसका मुख्य कारण है भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। मुख्य कारण यह है कि यदि हम हिंदू हैं तो कहीं भी हम चैन का सांस नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार का मामला जो है बीते मंगलवार के करीब 3 बजे की यह घटना है। उड़ीसा से तो कर्नाटक से तो राज्य के कई हिस्सों से कुछ सैलानी जो थे वो जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। जब जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, ऐसा कहा जाता है, और कहा ही नहीं जाता है बल्कि सब लोग इस बात को मानता है कि जो जम्मू कश्मीर जो है वो क्या है, भारत का ताज है, भारत का मुकुट है, जो भारत के लिए क्या है, आन बान शान है। ऐसा कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो स्वर्ग है। अब तनिक स्वर्ग देखने का अथवा वहां का प्रकृति में जो कुछ भी विद्यमान है उसको देखने का किसका मन नहीं करता। अपने परिवार के साथ बहुत सारे हिंदू लोग जो थे वो छुट्टी मनाने, गर्मी बिताने, तो कई बहुत सारे नए विवाहित जोड़े जो थे वो भी कहाँ थे कि जम्मू कश्मीर गए थे। लेकिन दुख की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादी संगठनों के द्वारा उनसे सिर्फ इस बात को पूछा गया कि वो हिंदू हैं कि मुसलमान। उनसे मजहब पूछा गया, वो कौन धर्म के हैं, किसी का नाम नहीं पूछा गया, किसी का जाति नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया कि उनका धर्म क्या है, उनका मजहब क्या है। और जैसे ही बोला गया सैलानियों के द्वारा, टूरिस्ट के द्वारा कि हम हिंदू हैं, उनको उनके पत्नी के सामने, उनके बेटे के सामने रोते रहे उनके पत्नी, उनके बच्चे, और उनके सामने ही क्या कर दिया गया, सीना को गोली से छलनी कर दिया गया। बीते रात का यह खबर है कि लगभग 26 हिंदुओं को क्या कर दिया गया कि गोली से छलनी कर दिया गया। इसलिए छलनी कर दिया गया क्योंकि वे हिंदू थे। बहुत दुख होता है। शर्म की बात यह भी है कि बहुत लोग जब सस्पेंस में पड़ गए कि हम क्या बोले नहीं बोले, जब वो नहीं बोले तो उस आतंकवादियों के द्वारा कुछ और जलील हरकतें किया गया उनके साथ। उनके कपड़े उतरवाए गए, उनका पैंट उतरवाया गया और उतार करके उनको देखा गया कि ये हिंदू हैं कि मुसलमान। और जैसे ही पता चला कि वो हिंदू हैं तो उनको तुरंत वहीं पे क्या कर दिया, मार दिया गया। आज बहुत हम लोग कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं। भारत ऐसा कहता है कि अतिथि देवो भव, यानी भारत में जो लोग बाहर से आए, जो लोग मेहमान के स्वरूप आए, उनको लोग क्या मानता है, उनको भगवान मानता है। तनी सोच के देखिए कि जिसको हम भगवान मानते हैं,
हम किसी जब भी कोई दूसरा देश या कहीं से हमारे यहाँ आता है तो शुरू से ही प्रारंभ से ही हमारा ये नेचर रहा है कि हम उसको भगवान मानते गए। लेकिन हम लोग यही है, हम किसी और को भगवान मानते रहे और हम लोग को क्या करे, वो सब शैतान हम लोग के क्या करते रहे, खून चूसते रहे। आज बांग्लादेश से लेकर के जम्मू कश्मीर तक चुन चुन के हिंदुओं को मारा जा रहा है। चाहे बांग्लादेश के बंगाल के बांग्लादेश में भी जाए, अब बांग्लादेश तो दूसरा देश है लेकिन बांग्लादेश का एक हिस्सा है बंगाल जो बटा था 1971 की लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान, उससे पहले पूर्वी पाकिस्तान जो था बांग्लादेश बना था, उससे पहले पूर्वी पाकिस्तान एक समय था कि वो बांग्लादेश भी अखंड भारत का एक हुआ करता था, हिस्सा हुआ करता था। हम लोग जानते हैं कि हिंदू के वहां भी मारा जाता है। अभी बीते कुछ दिन पहले की घटना है कि बंगाल में भी हिंदुओं को क्या किया गया, चुन चुन करके मारा गया। आप श्रीनगर जम्मू कश्मीर की जो घटना है वहां पे भी मैं बता रहा हूं, वहां भी इसी तरह का घटना का अंजाम दिया गया। 1989 में जो था टीपू की हत्या किया गया, 1990 में गालिब गालिब का नारा दिया गया। 1990 में ही अगर जो बात किया जाए तो सैकड़ों हिंदू पंडितों को क्या किया गया कि मारा गया और लाखों हिंदू पंडित जो थे जिनको बेघर कर दिया गया, वहां से भगा दिया गया। जब द कश्मीर फाइल मूवी निकला था तो ये हमारे कश्मीरी पंडित जितना भी भारत में इधर उधर जितना अपना घर द्वार परिवार को छोड़ करके इधर उधर जो भटक रहे थे, उनका जख्म को फिर से वो कुरेद करके नया कर दिया था। उनके आंख से आंसू निकल रहे थे जब न तब हम लोग को हिंदू को क्यों मारा जाता है, क्यों सताया जाता है, क्यों? क्योंकि हम लोग इतना सीधे हैं। कभी भी आप इतिहास के पन्ना में नहीं देखे होंगे कि हिंदू मिल करके हिंदुओं ने इतना मुसलमानों को मारा, इतना आतंकवादियों को पहले मारा। 47 पुलवामा हमला में भी हमारे सैनिकों को मारा गया था और उसके बाद फिर दोबारा इस प्रकार के घटना का अंजाम दिया गया है। क्यों उनके अंदर, उन आतंकवादियों के अंदर यह खौफ नहीं है, किसी बात का डर नहीं है? क्या हमारी सरकार से भी ये सवाल पूछना है कि हम आप जो है ये बीजेपी का सरकार जो चल रहा है जिसको हम पूर्ण बहुमत से जिताते आ रहे हैं, लगभग 10 साल से भी ऊपर हमारे यहाँ सरकार होने जा रहा है, तो क्या सरकार हमें किस बात की गारंटी देती है कि हम लोग सुरक्षित हैं? चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, किस बात की हमें सुरक्षा देते हैं? क्यों ये आतंकवादियों के मन में डर नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है? जब जहां पे इनको अंजाम अपना देना होता है वो क्या कर देते हैं कि बहुत निडरता के साथ क्या कर देते हैं कि घटना का अंजाम देते हैं। क्या हमारे भारत में भी कहीं आने जाने की स्वतंत्रता नहीं है? हमारा आर्टिकल 19 का डी जो है यह बताता है कि हम भारत में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन लगता है कि इस तरह से लोग स्वतंत्र हैं। हम भारत के अंदर ही डर के जी रहे हैं, भारत के अंदर ही घुट करके मर रहे हैं। जिस प्रकार से अंजाम आज श्री जम्मू कश्मीर के साथ हुआ उस तरह से कहीं बंगाल में हो जाता है तो कहीं हर जगह पे कहीं ना कहीं क्या होता है कि मन में सबका एक डर समाया हुआ है कि हम हिंदू हैं और हम हिंदू हैं तो कहीं सुरक्षित नहीं है। सरकार इस बात को सोचे और हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जिस सलूका से, जिस तरह से वो हिंदुओं के साथ घटना का अंजाम दिए हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि इन गिद्धों का हमेशा से आदत रहा है पीठ पीछे वार करना। चाहे वो कारगिल का वार देखे, चाहे 89 का देखे, चाहे 90 का देखे, हमेशा यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे लश्करे हो, चाहे TRF हो, चाहे हिजबुल हो, हमेशा हिंदुओं का खून चूसा है, हमेशा मजहबी खेल खेला है, हमेशा हिंदू को टारगेट किया जाता है और मारा जाता है। क्या कसूर था? क्या कसूर था उन घूमने वाले पर्यटकों को जिनके उनके आंख के सामने उनके पति को तो उनके बच्चों को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। इस समय हमारे देश में पूरा तरह से इस खौफ का वातावरण चल रहा है। हालांकि गृह मंत्री अभी जम्मू कश्मीर का वहां का दौरा कर रहे हैं, तो बड़ी दुख होता है कि हम ऐसे राष्ट्र में रह रहे हैं जहां पे हिंदू
नाम से ही क्या है, हिंदू धर्म के नाम से ही क्या है, खतरा है। उन परिवार के तो कैसे क्षतिपूर्ति का भरपाई किया जाता है, किया जा सकता है, ये तो खैर किसी को नहीं पता, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार के आत्मा को शांति दे। और हमारे सरकार जिस तरह से पुलवामा अटैक के बाद उनको मुंह तोड़ जवाब दिए थे, उसी प्रकार से इस बार भी ईंट का जवाब पत्थर से दे। और इन गिद्धों को बताया जाए, इन नामर्दों को बताया जाए कि भारत में घुसिएगा तो अब क्या अंजाम होगा। क्योंकि भारत वो भारत नहीं है, 1962 वाला भारत नहीं है, 1947 वाला भारत नहीं है। अरे निकम्मो, अरे गिद्धों, तुमको कौन कौन सा गाली दे भी नहीं सकते हैं। अब हमारा भारत भी काफी मजबूत हो चुका है। अगर जे भारत अगर जे शांत है तो इस बात को लेकर के शांत है कि कभी भी दूसरा को छेड़ा नहीं है। और याद रखना, जो पहले भारत को छेड़ता है उसे भारत का इतिहास है कि कभी उसको छोड़ा भी नहीं है। अगर जो हमारी सभ्यता देखोगे तो हमारे बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा थे जो तुम लोग के धूल चटाने की औकात रखते थे और रखे हैं। तुम हमेशा वार किए हो पीठ के पीछे, तुम हमेशा वार किए हो निहत्थे व्यक्तियों पर, तुम कभी भी सामने से वार करने की औकात नहीं रखते हो, क्योंकि तुम मर्द हो ही नहीं, क्योंकि तुम नामर्द हो, क्योंकि तुम नामर्द हो। ये याद रखो आतंकवादियों, और ये याद रखो जो हमला करवाने वाले हैं। इस पर हम हिंदुओं को भी चुप्पी साधे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि आज हम चुप्पी साधे रह गए, आज हम इतना टेक्नोलॉजी के जमाना में, आज हम इतना हर कुछ जानते हुए अगर जो हम शांत रह गए, तो ये बुजदिल जो है वो कल हम पर धीरे धीरे इसी तरह से पीठ पीछे जो है वो हावी होते रहेंगे। आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को दिल से धन्यवाद एवं उनके परिवार को भगवान आत्मा के शांति दे। जय हिंद।